और बुलेटिन में बात करेंगे 48 घंटे के बाद होने वाले एनडीए के शक्ति प्रदर्शन की। अठारह जुलाई को बड़ा शक्ति प्रदर्शन। एनडीए का दिल्ली में पावर प्ले, बंगलुरु में पीडीए का जमघट, 24 का रण पुराने साथी संग, एनडीए का एक्सटेंशन विपक्ष की टेंशन, यूपी टू बिहार एनडीए की धार, बैठक से पहले एंट्री एनडीए को शक्ति। तो एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर ने कहा है कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर यूपी को मजबूत करेगी और पीएम मोदी उनकी जो विचारधारा है उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एनडीए परिवार में राजभर का स्वागत करते हैं। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट था। एनडीए परिवार को मजबूती मिलेगी इससे। तो कल शाह और राजभर की लगभग 45 मिनट की मुलाकात हुई और एनडीए में शामिल हो गए राजभर। आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में ज़रूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमज़ोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमज़ोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। और आइए विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि 18 जुलाई यानी कि ठीक 48 घंटे के बाद एक तरफ एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है तो वहीं जो विपक्षी खेमा है वो भी एक साथ आने वाला है। उनकी भी बैठकें, उनका भी जो मंथन का दौर है वो शुरू होने वाला है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होगी, दिल्ली में एनडीए की बैठक है, तो इन बैठकों पर नजर लगातार होगी। एनडीए की बैठक दिल्ली में होने जा रही है और बेंगलुरु में विपक्ष का मंथन होगा। विपक्ष की बैठक पर भी जी न्यूज की बड़ी कवरेज जारी रहेगी और साथ ही साथ 18 जुलाई को जो एनडीए की बड़ी बैठक है दिल्ली में उस पर भी नजर लगातार रहने वाली है। तो एनडीए में 26 दल शामिल हैं। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक होगी, 24 दल यहां पर एक साथ जुटने वाले हैं और यहां पर भी महामंथन होने जा रहा है 24 की तैयारियों के मद्देनजर। तो 18 जुलाई यानी कि ठीक 2 दिन बाद एक तरफ एनडीए की दिल्ली में मीटिंग तो वही विपक्षी जो खेमा है वो भी एकजुट होने जा रहा है, उनकी भी बैठक की जानकारी। तो विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में होगी और दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। महा मीटिंग हम कह सकते हैं संसद सत्र से पहले। यह शक्ति प्रदर्शन है। और जी न्यूज की एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड पर है। मैं देख पा रही हूं रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं और साथ ही साथ रवि त्रिपाठी हमारे साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, नीतीश भी हमारे साथ है। रविंद्र, पहला सवाल आपसे, 2024 को फतेह करने के लिए जिस तरीके से एनडीए अपना कुनबा बढ़ा रही है उसी फहरिस्त में आज एक निर्णायक मोड़ आया है जब ओपी राजभर और सुभाषपा जो है एनडीए में शामिल होते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में जो सीटें हैं बीजेपी को उम्मीद है 2024 में 70 से ज्यादा 75 का टारगेट है। तो कहीं ना कहीं जो राजभर आए हुए हैं उनसे बीजेपी को पूर्वांचल में कुछ न कुछ फायदा होने जा रहा है। और इसके अलावा आप देखिए कि केवल राजभर ही नहीं,
पिछले कुछ दिनों से, चाहे शिंदे आए हों, अजीत पवार आए हों, उपेंद्र कुशवाहा आए हैं, चिराग पासवान, राजभर आए हैं, ये ऐसे कुनबे हैं जो एनडीए का दायरा भी बढ़ा रहा है और 2024 में विपक्ष की टेंशन भी बढ़ा रहा है। विपक्ष जितना एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उन सभी दलों में कहीं ना कहीं या तो टूट हो जा रही है या फिर एनडीए उसमें चेन लगा दे रहा है। और यही विपक्ष के सामने जो बेंगलोर में बैठक करेंगी, उनके सामने चिंता होगी कि जो बचे हुए दल है उसमें से कितने उनके साथ रहेंगे और कितने एनडीए के खेमे में चल जाएंगे। और ये शक्ति प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। 2024 से पहले जो आज हैं वो शायद एनडीए में चले जाएं। ये ऐसे दल हैं जो एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं, जिनका टुकड़े टुकड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ दिखाने के लिए कि आपके साथ कितने लोग हैं और हमारे साथ कितने लोग हैं, लेकिन असल लड़ाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगी एनडीए की। और विपक्ष के जो भी नेता होंगे वो केवल मोदी के खिलाफ एक तरह से एकता प्रदर्शित करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शक्ति प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ पोस्टरिंग का हो रहा है कि आपके साथ कितने दल है और हमारे साथ कितने दल हैं। बिल्कुल रविंद्र, इस बीच रवि त्रिपाठी मेरे साथ है। रवि, छोटे शहरों के बड़े नेता या बड़े शहरों के कद्दावर चेहरे, इन सबको साथ में जोड़ने की कवायद में एक बड़ा चेहरा आज सामने आता है और इस फहरिस्त में अभी कुछ और नाम जुड़ने बाकी हैं। मंथन भी चल रहा है, कवायद भी जारी है, लेकिन नजर अब इस बात पर है कि 48 घंटे के बाद जो शक्ति प्रदर्शन होगा, एक तरफ एनडीए का होगा दिल्ली में, दूसरी तरफ बेंगलुरु का जो महामंथन है विपक्षी खेमे का, वो बेंगलुरु में होने वाला है। वो दिन बड़ा खास रहने वाला है, सभी की निगाहें टिकी इसी पर। बिल्कुल, ये राजनीति में महाभारत की लड़ाई है और एक तरह गौर कीजिए तो दोनों तरफ से अपने अपने जो छत्रप हैं, जो अपने अपने लड़ाकू हैं, उनको तैयार किया जा रहा है, जो लोग मैदान में उतरेंगे 2024 के चुनाव के लिए। तो अगर एनडीए अपना कुनबा बढ़ा रहा है, एनडीए के लोग एक एक घटक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो उसी तरह से यूपीए, जो यूपीए पहले होता था, उसका नाम भी दिया जाएगा। अब अभी कहा जा रहा है, कुछ और भी नाम हो सकता है, अभी नाम की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि पिछली बैठक में लगभग 16 पार्टियां थी, इस बैठक में लगभग 24 पार्टियां रहने वाली है। तो कुनबा बढ़ाने की बात है और अपना मजबूत गठबंधन दिखाना है कि विपक्ष में इतनी पार्टियां सत्ता पक्ष के खिलाफ है, ये दिखाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं झटका दिया है उनको कि आम आदमी पार्टी बैठक में शायद नहीं जाएगी। उनको जो फैसला ऐसा होता दिख रहा है, क्योंकि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर जो कांग्रेस ने उनको ठोस जवाब चाहिए था और जवाब अभी तक मिला नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इशारों में कह रही है कि उसका हम समर्थन करेंगे, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी खुलकर अभी तक समर्थन नहीं कर रही है, वोटिंग को लेकर बात अपना क्लियर नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन में एक डिवीजन भी है। बावजूद इसके अपोजिशन कोशिश करेगा कि डिवाइडेड नहीं, यूनाइटेड हाउस की तरह दिखा जाए और इसके लिए कहा जाए 18 तारीख को मीटिंग होगी, हो सकता है एक नया फॉर्मूला निकले। देखिए कांग्रेस में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया। महाराष्ट्र को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने पहली बैठक की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां के नेताओं के साथ पहली बैठक की और उनको लगता है कि कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है जहां कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा सीटें कांग्रेस छीन सकती है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष अपनी मेहनत कर रहा है, सत्ता पर अपनी मेहनत कर रहा है और जाहिर तौर पर है चुनावी मैदान है, चुनावी मैदान में दोनों अपने अपने अच्छे बॉलर, अच्छे बैट्समैन उतारने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा रन बना सके, ज्यादा से ज्यादा सीटें बढ़ा सके। राजनीति यानी शय और मात का वो खेल, उसकी बिसात पर कौन खरा उतरता है, कौन जीतता है, कौन हारता है, अभी समीकरण फिट किए जा रहे हैं। 2024 जो है तस्वीर को निर्धारित करेगा। बहरहाल बलराम पांडे मैं देख पा रही हूं हमारे साथ जुड़े। बलराम पांडे, जिस तरीके से 2024 को फतेह करने के लिए बेंगलुरु में 24 पॉलिटिकल पार्टी से एकजुट होने जा रही हैं, शक्ति प्रदर्शन की दूसरी बड़ी तस्वीर परसों हम देखने जा रहे हैं, उसको लेकर तरह तरह के समीकरण फिट किए जा रहे हैं, वो तस्वीर भी बहुत खास होने वाली है। बलराम पांडे, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनडीए अपना कुनबा बढ़ा रहा है और लगातार वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, उसी तरीके से विपक्ष भी एकजुट हो रहा है। हालांकि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने यह दावा किया है कि 24 दल बेंगलुरु की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी अध्यादेश को लेकर के अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है कि वो इस बैठक में शामिल होगी या नहीं होगी। लेकिन आज शाम 4 बजे आम आदमी पार्टी ने पीएसी की बैठक बुलाई है और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि वो बेंगलुरु की बैठक में शामिल होगी या नहीं होगी। हालांकि जिस तरीके से पटना में बैठक हुई थी विपक्ष की, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने ये साफ कहा था कि जब तक
अध्यादेश को लेकर के कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है। बिल्कुल बलराम, आज शाम 4 बजे होने वाली आपकी उस मीटिंग में, उस बैठक में निर्धारित होगा कि परसों जहां 24 दल बेंगलुरु में विपक्षी खेमे के जुटेंगे उसमें आप शामिल होती है या फिर नहीं। नीतीश हमारे साथ लगातार है। नीतीश, 2024 के चुनाव के लिए जो लगातार मोदी वर्सेस ऑल की एक फाइट चल रही है उसमें रोज एक नई तस्वीर सामने आती है। परसों भी एक नया पटाक्षेप होने वाला है। इसमें महामंथन की 2 तस्वीरें होंगी, पहली दिल्ली से होगी एनडीए की महा मीटिंग पे और दूसरी विपक्षी खेमे के एकजुट होने की बेंगलुरु से तस्वीर होगी। निश्चित तौर पे, और यही बात पे अगर बात करें, गौर करें इस पे पूरी बात पे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 18 के पीछे क्या है। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा का एनडीए के साथ गठबंधन होता है और सुभाषपा नेता सामने आकर एक बार एनडीए की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, और इसके बाद अब दारा सिंह चौहान की पूरी तरह से ज्वाइनिंग की भी खबरें आम हो रही हैं। हालांकि अभी ज्वाइनिंग बाकी है, पूरी तरह से कैसे जुड़ते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सियासत में ये कहा जाता है कि अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठना है, अगर केंद्रीय नेतृत्व के गद्दी पर बैठना है, तो वो जो रास्ता होता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और अगर उत्तर प्रदेश से आपको मजबूती प्राप्त करनी है तो उसमें आपको पूर्वांचल को साधना होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की यही रणनीति कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। पहले पूर्वांचल, नीतीश, 2024 से पहले एनडीए जिस तरीके से अपना दायरा बढ़ा रहा है उसमें कुछ और चेहरे आने वाले वक्त में शामिल हो सकते हैं, और हाल ही में कुछ बड़े चेहरे, कद्दावर चेहरे शामिल हो चुके हैं। रविंद्र कुमार, रवि त्रिपाठी, नीतीश और साथ ही साथ बलराम पांडे। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की बड़ी कवरेज जारी लगातार। जी न्यूज।